जहां तक कि उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा था कि मुझे कितनी चोट आई है। लेकिन मैंने सोचा कि उसकी मां कुछ ज्यादा ही बीमार होगी और शायद वो उसी चिंता में डूबी हुई हो। ये सोचते हुए मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मजे से लेटा पड़ा था। तभी मुझे दरवाजे के पास किसी के होने की आवाज आई। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने कमरे की लाइट चालू की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं कपकपाते हुए शरीर के साथ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास चला गया। मैंने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अगर था तो सिर्फ एक काला अंधेरा और एक जानलेवा सन्नाटा जो किसी को भी डरा दे। मैं डर गया। दरवाजा बंद करके मैं फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। इसी तरह 2-3 दिन गुजरे। मेरी पत्नी मुझे ले जाने के लिए कह रही थी। वो 2-3 दिनों से मुझे कभी कॉल करती तो कभी मैसेज करती थी कि आई मिस यू। रात के 10 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में अपनी चेयर पर बैठा आग की गर्माहट महसूस कर रहा था। कल सुबह मुझे अपनी पत्नी को वापस लेकर आना था। ये सोचकर मैं काफी खुश था। अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं पूरी तरह से डर गया था। बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने डरते हुए धीरे धीरे दरवाजा खोला और मैं दंग रह गया। मेरा दोस्त रॉकी दरवाजे के पास खड़ा था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसका बदन थर थर कांप रहा था, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और रोते बिलखते हुए बहुत ही दुख भरी आवाज में बोला, मुझे बचा लो दोस्त, मैं मरना नहीं चाहता, वो दानव मुझे मार देगा। मैं उसकी बातें सुनकर डर गया। उसे अपने कमरे में लेकर आया और कुर्सी पर बिठाया।